मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि नोआ अब 18 साल की हो चुकी है और उसके लिए एक शानदार पार्टी रखी गई है। सब मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन नोआ का मन इस पार्टी में नहीं लगता। वो बाहर जाकर अपनी फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करती है। शाम होते ही निक घर आता है और नोआ उसे देखते ही दौड़कर गले लगा लेती है। दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। निक उसे बर्थडे पर एक खूबसूरत पेंडल गिफ्ट करता है जो नोआ को बहुत पसंद आता है। दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और रात को खुलकर एंजॉय करते हैं। अगले दिन स्कूल खत्म होने की खुशी में सब दोस्त सेलिब्रेट करते हैं। अपनी यूनिफॉर्म्स उतारकर ढेर लगा देते हैं। वहीं लूका, निक का दोस्त, कहता है कि अब हम कॉलेज में जाएंगे और सब दूर हो जाएंगे, लेकिन निक हंसते हुए बोलता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। अब नोआ अपने पेरेंट्स के साथ ड्राइव पर होती है। तभी उसे कई लग्जरी कार्स दिखती हैं और वो कहती है, लोग अपने बच्चों को इतनी महंगी कार्स दिला देते हैं। तभी उसके पेरेंट्स कहते हैं, हमने भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, और नोआ को एक नई चमचमाती कार गिफ्ट करते हैं। पहले तो नोआ मना करती है, लेकिन निक के कहने पर मान जाती है और दोनों उस कार में लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते हैं। निक उसे एक शानदार घर दिखाता है और कहता है, ये मेरे दादाजी ने गिफ्ट किया है, अब हम यहीं रहेंगे। लेकिन नोआ कहती है, नहीं, मुझे कॉलेज मिल गया है, मैं हॉस्टल में ही रहना चाहती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। अब नोआ हॉस्टल में शिफ्ट होती है, जहाँ उसकी रूममेट होती है ब्रायर। उधर निक के डैड उसके लिए एक जूनियर असिस्टेंट रखते हैं जिसका नाम है सोफिया। पहली मुलाकात में ही सोफिया कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन निक उसे देख ही लेता है। धीरे धीरे दोनों के बीच अजीब सी टेंशन बन जाती है। अब नोआ की माँ उसे एक फोटो दिखाती है और पूछती है, तुम्हारे और निक के बीच आखिर चल क्या रहा है? नोआ साफ बोल देती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अब 18 साल की हूँ, अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ। इसके बाद नोआ अपनी रूममेट ब्रायर के साथ होती है, जो बताती है कि उसे भी कभी किसी लड़के ने धोखा दिया था। तभी वहाँ एक लड़का आता है, माइकल, और वहीं नोआ की उससे मुलाकात होती है। कुछ समय बाद नोआ और निक की छोटी बहन से मिलने जाते हैं, लेकिन उसी समय वहाँ निक की माँ भी आ जाती है, जिसे उसने बचपन में छोड़ दिया था। निक उससे बात नहीं करता और नोआ के साथ चला जाता है। नोआ देखती है कि निक उदास है, तो वो उसे दिलासा देती है और दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। यानी घपाघप वाला सीन। अब नोआ निक को अपने अपार्टमेंट में ले जाती है, जहाँ ब्रायर को देखकर निक थोड़ा असहज महसूस करता है और वहाँ से चला जाता है। उधर निक का फोन वहीं छूट जाता है। निक अपने दोस्त लूका के पास पहुँचता है, जो ड्रग डिलीवरी के काम में फंस चुका होता है। निक उसे समझाता है, लेकिन लूका बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। मजबूरी में निक उस जगह जाता है जहाँ ड्रग डील चल रही होती है। वहाँ रोनी का भाई होता है, वही रोनी जिसने पिछली मूवी में नोआ का किडनैप किया था। नोआ भी निक का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाती है। वहाँ झगड़ा हो जाता है और दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन सोफिया आकर केस हैंडल करती है और दोनों को छुड़ा लेती है। निक नोआ को एक क्यूट बिल्ली गिफ्ट करता है और दोनों का फिर से घपाघप मोड ऑन हो जाता है। लेकिन तभी ब्रायर आ जाती है और निक चला जाता है। अगले दिन निक की माँ नोआ से मिलती है और कहती है, अगर अपने पेरेंट्स की सच्चाई जाननी है तो ये ड्रॉर खोलो। नोआ जैसे ही ड्रॉर खोलती है, उसे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स और फोटोज मिलते हैं, जिनसे पता चलता है कि उसकी माँ का पहले से निक के डैड के साथ अफेयर था। यानी दोनों फैमिली की जड़ें काफी उलझी हुई थी। शाम को जब नोआ अपने पेरेंट्स के साथ डिनर पार्टी में जाती है, तो वहाँ निक की जूनियर सोफिया भी होती है। सबके सामने सोफिया के डैड बोलते हैं, निक और सोफिया की शादी कर देनी चाहिए। ये सुनकर नोआ गुस्से में वहाँ से निकल जाती है। निक उसे मनाने के लिए बाहर ले जाता है, अपने हाथ पर नोआ का नाम टैटू करवाता है और दोनों फिर से घपाघप सीन कर लेते हैं। लेकिन फिर निक बताता है कि उसे सोफिया के साथ लंदन जाना होगा। लंदन में निक एक केस जीतता है और खुशी में सोफिया को गले लगाता है। वापस आकर जब वो नोआ से मिलने जाता है, तो देखता है कि वो किसी और लड़के माइकल के साथ ड्रिंक कर रही है। निक को जलन होती है और वो गुस्से में चला जाता है। अब लूका निक को बताता है कि आज रात एक बड़ी रेस है जिसमें 15,000 यूरो का प्राइज है। निक भी हिस्सा लेता है और वहीं नोआ भी अपनी कार लेकर पहुंच जाती है। लेकिन इस रेस में शामिल होता है रोनी, जो जेल से छूट चुका है और निक से बदला लेना चाहता है। रेस स्टार्ट होती है, सभी अपनी कारें फुल स्पीड में भगाते हैं। तभी ब्रायर पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है कि यहाँ इल्लीगल रेस हो रही है। पुलिस सुपरकार लेकर पहुंचती है, लेकिन निक और नोआ अपनी कारों को एक्सपर्ट की तरह कंट्रोल करते हैं। जब पुलिस रोनी के करीब आती है, तो निक और नोआ मिलकर रोनी की कार को बीच में फंसा देते हैं, जिससे वो पुलिस से टकरा जाता है और फिर से पकड़ा जाता है। यानी इस रेस में निक और नोआ का मकसद बदला था, जीतना नहीं। रेस खत्म होती है और सब पार्टी में जाते हैं। वहाँ लूका अपनी गर्लफ्रेंड जेना से झगड़ता है और वो उसे छोड़कर चली जाती है। ब्रायर भी नोआ को सच बताती है कि पहले वो और निक रिलेशन में थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के बाद सब खत्म हो गया। निक माफी मांगता है, पर माहौल और बिगड़ जाता है। पार्टी के बीच अचानक निक की माँ अंदर आ जाती है और सबके सामने बोलती है, नोआ की माँ का मेरे पति के साथ अफेयर था और मेरी बेटी मैगी असल में उसी फैमिली की है। अब कंपनी का आधा हिस्सा उसे मिलेगा। सबके चेहरे उतर जाते हैं। नोआ खुद को दोष देती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। निक गुस्से में उसे डांट देता है और चला जाता है। गुस्से में निक सोफिया के साथ घपाघप कर लेता है और ये देखकर नोआ टूट जाती है। वो रोते हुए घर छोड़ देती है। बाद में पता चलता है कि ये सब सोफिया का प्लान था। वो निक से बदला लेना चाहती थी। नोआ अपने फ्रेंड माइकल के पास जाती है और उसके करीब आ जाती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि निक वहीं खड़ा है, लेकिन वो उससे कुछ बोले बिना अंदर चली जाती है। निक भी चुपचाप अपनी कार लेकर चला जाता है। अब आखिरी सीन में नोआ
नोआ अपने डैड की कब्र पर जाती है। कुछ देर बैठने के बाद जब उठती है तो फूलों के बीच उसे एक छोटा सा नोट दिखता है जिस पर लिखा होता है, मैं अंधेरे में हमेशा तुम्हारी रोशनी बनूंगा, तुम्हारा निक। नोआ की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और स्क्रीन धीरे धीरे ब्लैक हो जाती है। यहीं पर योर फॉल्ट मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल मूवीज ओलिवर को सब्सक्राइब जरूर करें।